इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। अनूपपुर जिला अस्पताल में एक ग्राम पंचायत चोई के एक 40 वर्षीय युवक की मौत हो चुकी है और यह मौत हुई है हाथी के हमले से। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ग्राम पंचायत चोई में आज सुबेरे लगभग 4 बजे एक युवक पर हाथी ने हमला कर दिया। युवक का नाम रामपाल राठौर, जो लगभग 40 वर्षीय से बताया जा रहा है। जंगली हमले, हाथी के हमले से एक दर्दनाक मौत हुई। घटना के समय किसी आवश्यक कार्य से यह युवक बाहर गया था, तभी हाथी ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। ग्रामीणों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। हम आपको बता दें कि सुबह सुबह जब रामपाल राठौर अपने दैनिक क्रिया को लेकर के जब बाहर जा रहा था या घर से बाहर निकला था, उसी समय हाथी के दल ने उस पर हमला किया और उससे एक व्यक्ति की घटना मौत हो गई। पिछले कई दिनों से 4 हाथियों का तांडव जो है ये जिले के अलग अलग इलाकों में जो है वो हो रहा है, लेकिन वन विभाग सिवाय उन हाथियों पर नजर रखने के अलावा और सुरक्षा को लेकर के कोई काम नहीं कर पा रही है। आपको हम बता दें कि लगातार जो हाथियों की स्थिति है वो जिले अनूपपुर ही नहीं, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में भी हाथियों का तांडव था और इस तांडव को देखते हुए लगातार जो है वो हाथी जो के हमले से लोगों को नुकसान हुआ और लोग जो हैं हाथी के दहशत पे हैं। हाथी लोगों के घरों को तोड़ रहा है, उनकी फसलें खा रहा है, सारी चीज़ें, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुरक्षा सेवा व मुआवजे के अलावा इन लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही हैं। इस पूरे मामले में वन विभाग की भी अपनी एक राय है। वन विभाग का ये कहना है कि जंगल ग्लास वन का जानवर है, इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता है और छत्तीसगढ़ से लगातार जानवर जो हैं अपने इस क्षेत्र में आ रहे हैं और लगभग अगर एक बात मानी जाए तो एक साल में ये तीसरी या चौथी मौतें हैं जो लगातार पिछले 2-3 सालों में माने तो एक आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की हाथी के मारने से मौत हो चुकी है। लेकिन प्रशासन इसका कोई स्थायी समाधान या उसको कॉरिडोर बनाने में, कि ये हाथियों के आने जाने का कॉरिडोर है, इसको बनाने में, उसको ट्रंच खोदने में, ताकि वो आम आदमियों के रास्ते पे न जाए, क्योंकि एक रास्ता डिसाइड है कि मरवाही से होते हुए एक रास्ते से होते हुए वे आते हैं और मोजलवेयर के बाउंड्री से होते हुए ओढ़ेरा और हुक्वा होते हुए फिर पुष्पराजगढ़ जाएंगे। पुष्पराजगढ़ से वो उमरिया, शहडोल घूमते हुए वापस उसी रास्ते से लौट कर वापस जाते हैं। जब ये रास्ता एक डिसाइड होगा तो इस रास्ते को लेकर के क्या विभाग कोई एक अच्छी रणनीति नहीं बना सकता और इसका परिणाम है कि हर बार हाथी किसी न किसी की मौत लेकर के आता है। इस बार भी ये था कि लगता अब हाथी शांति से निकल जाएंगे, कि लेकिन हाथी ने इस 40 वर्षीय युवक को काल के गाल पे समा दिया। हम आपको सुनाएंगे कि ग्रामीण क्या कहते हैं, वन विभाग के डीएफओ भी इस हाथी के दौरे को लेकर के क्या कह रहे हैं। लेकिन उनका जो की बात है, उनका जो कहना है वो अपने आप में काफ़ी जो है हास्यास्पद भी है कि वन परिक्षेत्र के डीएफओ ने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से हाथियों के समूह पर अपनी निगरानी रखे हुए, ग्रामीणों को समय समय पर सूचना व्यवस्थित तरीके से दी जा रही है। हाथियों से किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हाथियों के द्वारा किए गए नुकसान पर सोमवार की सुबह राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने स्थल का निरीक्षण भी किया, राहत पकड़ तैयार किया। सोमवार की देर रात ओढ़ेरा के जंगल में उतरकर हाथियों का समूह किस ओर विचरण करेगा यह रात होने पर ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि सोमवार या मंगलवार या बुधवार, आज शुक्रवार हो गया है, लगभग 1 हफ्ते से हाथी यहाँ विचरण कर रहे हैं। इसके पहले वो बुढ़ार में थे या अन्य जगहों पे थे। उनका जो काम था, हाथियों का समूह बुढ़ार रंज के खोबीट जंगल में दिन भर विश्राम किया, 8-9 ग्रामीणों का मकान तोड़ा, 9 किसानों को खेतों में लगी विभिन्न तरह के अनाजों को अपना आहार बना लिया। सिवाय हल्का सा मुआवजा, कुछ रुपए दे करके इस्त्री कर लेना या किसी मौत के बाद उसका मुआवजा दे देना, उस परिवार के लोगों की वापसी तो नहीं हो सकती है। लेकिन लोग ग्रामीण परेशान हैं। अनूपपुर वन मंडल में के अंतर्गत हाथियों का आतंक लगातार जारी है। ग्रामीण परेशान है, ग्रामीण को फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चोई ग्राम पंचायत के एक युवक की मौत हो चुकी है। ये अपने आप में बड़ी घटना है, जहां पर इस व्यक्ति की मौत और मौत के बाद प्रशासन अब सिर्फ वही मुआवजा का वो खेलेगा। लेकिन क्या हाथी के मौत से बचाने की कोई भी जिम्मेदारी प्रशासन या वन विभाग लेगा?
हम आपको फिर से इस घटना को पूरी बताते हैं कि ग्राम पंचायत चोई के निवासी रामपाल राठौर लगभग 40 वर्ष की जो जिसके पिता बंसीलाल राठौर हैं, आज सुबह लगभग 4 बजे जंगली हाथी के हमले से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। घटना के समय वह किसी आवश्यक कार्य से बाहर थे, तभी हाथी ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। ग्रामीणों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। अब आप यह दहशत इतनी बड़ी है कि अभी भी वो 4 हाथी जंगलों में मौजूद हैं, लेकिन कल वन विभाग के साथ कुछ ग्रामीणों की बहस भी हुई थी, उसको लेकर के भी सारी खबरें आई थी, लेकिन प्रशासन ना तो जनता को समझा पा रहा है या हाथियों से उनकी सुरक्षा कर पा रहा है। इससे पहले एक हाथी की भी मौत, जो ग्रामीणों ने जब इस आपत्ति की और उन्हें करंट बिछा दिया तो एक हाथी की भी मौत हो चुकी है। तो मानव हाथी संघर्ष बचाने के लिए वन विभाग कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन देखना है कि क्या रामपाल राठौर की मौत के बाद प्रशासन जागेगा, वन विभाग जागेगा और इस पर कोई तो ऐसी कार्रवाई करेगा, कुछ इस तरीके की व्यवस्था करेगा जिससे जंगल के जानवर भी सुरक्षित विचरण कर सके, निर्द्वंद विचरण कर सके, लेकिन मानव को भी इसका नुकसान ना हो और इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा। क्या है भैया घटना? ये ग्राम चोई का घटना है भैया। चार हाथी 3 दिन से परेशान करके रखे हैं पूरे चोई में। रात भर 3-4 घर तोड़ दिए। एक छोटा सा बालक लेके भागा, उसका पैर टूट गया है। और एक रामपाल राठौर करके हैं, पिता बंसीलाल राठौर, उसको उठा के पटका है तो खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा राम प्रसाद राठौर। हाथियों की आमद फिर से हो रही है, तो उसके लिए क्या किए जा रहे हैं? वर्तमान में 4 हाथियों का समूह अभी रिसेंटली शहडोल से अभी चतेरी रेंज में एंटर करा है और विगत 3 या 4 महीने से हम देखेंगे तो उनका विचरण लगातार अनूपपुर जिले में रहा है। पहले 2 हाथी थे, बढ़कर अभी 4 हाथियों का समूह विचरण कर रहा है। तो इसके लिए नियमित रूप से हम लोग गश्ती कर रहे हैं। वन, राजस्व और पुलिस तीनों की टीम संयुक्त रूप से वहाँ पर गश्त करती हैं रात को, और जो भी मकान की हानि होती है और क्षति होती है उसका कंपनसेशन राजस्व विभाग द्वारा समय पर दिया जाता है। वन विभाग इसमें समन्वय स्थापित करके उनकी मदद करता है। इनके लौटने का कब तक प्लान है या क्या है कुछ? वो तो हाथी बताएंगे उनका लौटने का प्लान कर रहे हैं, वो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, उनका जो मूवमेंट है, जो पैटर्न है, इससे पिछली बार जैसे आए तो मरवाही होते हुए छत्तीसगढ़ निकल गए थे। इस बार उन्होंने नया रूट अपनाया है। इस बार ये अनूपपुर जिले में आए, उसके बाद ये डिंडोरी गए, डिंडोरी से फिर ये उमरिया में घुनघुटी क्षेत्र में रहे, फिर वहाँ से शहडोल से वापस अनूपपुर होते हुए विचरण करते हुए अब उम्मीद है कि रिसेंटली मतलब जल्दी ही ये छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर। सर, वर्तमान में धान आन की जुताई का सीजन चल रहा है, तो उसको देखते हुए ये जोखिम बड़ा हो सकता है लोगों के लिए क्या? उसके लिए वन विभाग की टीम नियमित रूप से वहाँ पर लोगों को बताती है कि यहाँ पर हाथी का विचरण है, थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर इंसान जागरूकता के साथ रहेगा तो उसमें ऐसा कोई जोखिम की स्थिति नहीं पैदा होगी।